हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फाबेट। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट टू जैसे हमने पढ़ा था अल्फाबेट। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो इंग्लिश है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश हम लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हम कौन सी लिपि में लिखते हैं। इंग्लिश कौन सी लिपि में जाती है? रोमन स्क्रिप्ट, अर्थात रोमन भाषा में हम इंग्लिश को प्रयोग में लेते हैं। हिंदी कौन सी लिपि में जाती है? हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि। तो सबसे पहले दोनों पॉइंट ध्यान देने हैं। नंबर 1, इंग्लिश को हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, हिंदी को हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब हमारा जो अल्फाबेट है, टोटल लेटर हमारे इंग्लिश में 26 होते हैं। ए से जेड तक जो अल्फाबेट है हमारी वर्णमाला, टोटल लेटर होते हैं 26। 26 में से हम इनको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक हो गया हमारा फर्स्ट वोवेल्स। वोवेल्स में हमारे हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। 26 हमारे लेटर होते हैं ए से जेड तक। उसमें हमारा फर्स्ट हो गया वोवेल्स। वोवेल्स में हो गया ए, ई, आई, ओ, यू 5। नंबर 2 हो गया हमारा कॉन्सोनेंट्स। CONSONANTS। इन सभी को छोड़ देंगे हम ए, ई, आई, ओ, यू को। 26 में से लेस कर देंगे 5, बच गए 21। ये सारे हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स, अर्थात 26 लेटर में से 5 तो हमारे स्वर होते हैं और 21 हमारे व्यंजन होते हैं। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। हमने अभी तक जाना है कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। उसके बाद इंग्लिश हमारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश का जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारी रोमन स्क्रिप्ट होती है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। टोटल लेटर ए से जेड तक 26 होते हैं, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। 26 में से माइनस कर देंगे 5, बच गए 21। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बच गए 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन होते हैं। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, वर्ब। हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, खाली समझने के लिए। हम देखिए वर्ब हमारी 5 होती है। V1, V2, V3, V4, V5। हमारी टोटल V1 हो गई, V2 हो गए, V3, V4, V5। जैसे हमने एक वर्ब ली ईट, एट, ईटन, ईटिंग, और 5 में हो गए ईट्स। इसी तरह से ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये हमारी 5 वर्ब हैं। हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड को बोलते हैं पास्ट। V3 को बोलते हैं हम परफेक्ट। V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस।
V3 हो गया हमारा परफेक्ट, V4 हो गया कंटिन्यूअस, और V5 हो गया फिर से प्रेजेंट। देखिए हमारी 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को बोलते हैं हम प्रेजेंट फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस, V5 को बोलते हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की 2 फॉर्म हो गई, एक V5, एक V1। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी हम जो V3 है इसका प्रयोग विदाउट एक्सिलरी वर्ब के नहीं करेंगे। अगर कहीं पे हमारी थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट इटन, उसके साथ एक्सिलरी वर्ब प्लस V3, अर्थात V3 का प्रयोग जब हमें करना है तो उसके साथ एक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है। इसी तरह से कंटिन्यूअस V4, इसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी एक्सिलरी वर्ब प्लस V4। ईटिंग का प्रयोग करते समय एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे। V3 का प्रयोग करते हैं, उससे पहले भी एक्सिलरी वर्ब, विदाउट एक्सिलरी वर्ब के हम डायरेक्ट ईटन का प्रयोग और ईटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए